आज का वचन फिर से खास होने वाला है क्योंकि परमेश्वर अपने दृष्टांतों में फिर से अपने वचन को परमेश्वर उनके भेदों को हम पर प्रकट करने वाला है। तो आज का वचन है पर जब तू बुलाया जाए सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन में यही बता रहा है कि जब भी हमें परमेश्वर के पवित्र राज्य में हमें बुलाया जाता है तो परमेश्वर अपनी समझ बूझ ज्ञान बुद्धि से हमें बढ़ाता है। तो हमें हमेशा छोटा बनकर रहना है, घमंड नहीं आने देना है अपने अंदर कि हमें बहुत कुछ आता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है कि हम उनकी आत्माओं को बचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसे कि वचन में कहा कि जब तुझे बुलाया जाए तो नीची जगह पर जा बैठ। परमेश्वर अपने वचन में साफ बताया हुआ है कि कभी भी तू अपने आप को ऊंचा मत समझना, क्योंकि पवित्र राज्य में परमेश्वर ने यही बताया है कि यीशु मसीह कैसे दीन और नम्र बना और वो निचली जगहों पे भी गया। परमेश्वर का वचन दृष्टांत में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम्हें ये सब कुछ बताया जाए तो अपने आप को कभी भी ऊंचा मत बनाना, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन के अनुसार यही समझाना चाहा है कि हमें नीची जगह पर बैठना है। नीची जगह पर बैठने का मतलब ये नहीं कि हमें ज़मीन पर बैठना है। परमेश्वर ने ये कहा है कि हमेशा हमें दीन और नम्र बनकर रहना है। और परमेश्वर वचन में ये कह रहा है कि यदि हम दीन और नम्र बनेंगे तो प्रभु हमें आगे से आगे बढ़कर आशीषें देगा और हमें हमेशा पहली गिनती में रखेगा। क्यों पहली गिनती में रखेगा? क्योंकि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं और उसको अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं और उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके पवित्र राज्य में बहुत सी आत्माओं को बचा रहे हैं। क्योंकि ये सब करने के लिए हमें दीन और नम्र होना, छोटा बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने काफ़ी वचनों में कहा है कि हमें बच्चों की नाई बनना है। जैसे बच्चों में कोई भी छल कपट नहीं होता, मैं की भावना नहीं होती, हमेशा वो ज़ीरो पर रहते हैं, शून्य पर रहते हैं, ताकि परमेश्वर उसमें अपने पवित्र राज्य के लिए योजना को बनाए। तो हमें भी क्या करना है कि हमें भी परमेश्वर के लिए छोटा बनना है, दीन और नम्र बनना है। तभी तो जाकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक और दृष्टांत में कि तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अपने भेदों कर मुझ पर प्रकट कर कि मैं जान सकूँ कि तू अपने वचन में क्या कहना चाह रहा है। तो प्रभु ने जो मुझे प्रकाशन दिया है वो यही कहा है कि जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन में ये कह रहा है कि तब जब तू भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसी को ना बुला। इसका प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे यही दिया है कि हमें कभी भी संगति उनके साथ नहीं, तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें उन लोगों के साथ परमेश्वर ने साफ कहा है कि उनके साथ ना ही करो तो अच्छा है, जो पहले से ही प्रभु के बारे में जानते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का बीज पहले से ही किसी ने बोआ हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे मन की उमंग यह है कि मैं किसी की भी नींव पर अपना घर ना बनाऊं। मतलब कि जो पहले से ही परमेश्वर के बारे में जानता है उनके साथ संगति करने से क्या मतलब फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि वो तो खुद जानते हैं प्रभु के बारे में। हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं वो पहले से ही हैं, तो हमें उन्हें संगति में बुलाने से क्या लाभ होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। तो फ़ायदा कुछ नहीं है कि जैसे हम उन्हें बुलाएं वो भी हमें बुलाए। तो हम भी जानते हैं प्रभु के बारे में और वो भी जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। परमेश्वर का वचन दृष्टांतों में, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू भोज करे, जब तू परमेश्वर के वचन की रोटी बांटे,